आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 7 वाक्यांश 31 से 37 से लिया गया है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु तीरुस प्रांत से चले जाते हैं। वे सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। आज के सुसमाचार के पवित्र वचन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक गूंगे तथा बहरे को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि उस गूंगे व्यक्ति को, उस बहरे व्यक्ति को लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास लेकर आते हैं, ना कि वह व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आता है। यह हमें इस बात से इंगित करता है कि यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु ख्रिस्त पर है तो हम अपने विश्वास के माध्यम से कई अविश्वासियों को ईश्वर के मार्ग पर ला सकते हैं, अर्थात अविश्वासी को हम विश्वासी बना सकते हैं, जैसे कि उस समय लोगों ने किया था। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लोगों ने उस गूंगे बहरे व्यक्ति को यीशु के पास लाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की याचना की। वचन हमें यह नहीं बताता कि उस व्यक्ति को कितना विश्वास था या नहीं था, परंतु लोगों के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास लाए जाने के कारण वह व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त के माध्यम से चंगाई प्राप्त करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ही हम सभी के जीवन में चंगाई के स्रोत हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से बहरा और गूंगा नहीं था। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उसे आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ किया। वह जो ईश्वर की स्तुति नहीं गा पा रहा था, ईश्वर के कार्यों को सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहा था, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपनी उंगलियों को उसके कानों में डाला और उसकी जीभ जो जुड़ गई थी, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनके बंधनों को खोल दिया, ताकि वह व्यक्ति विश्वास करे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ही हम सभी के जीवन में चंगाई के स्रोत हैं। रोगी व्यक्ति सिर्फ दवा से चंगा नहीं होता, परंतु प्रेम और विश्वास से चंगा होता है। वहां के लोगों ने अपने विश्वास के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त से गुजारिश की, अनुनय विनय किया कि वह व्यक्ति अपनी सभी बीमारियों से मुक्त हो जाए, और उनके विश्वास ने उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान करवाया। आज माता कलीसिया लूर्द की माता मरियम को भी स्मरण करती है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन में हम माता मरियम को याद करें। वे किस रूप में भी हैं, हमको उन सभी रूपों को याद करना है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार लूर्द में दर्शन दिया, उसी प्रकार उन्होंने अलग अलग जगहों में दर्शन किया। वेलंकनी में दर्शन करके वह स्वास्थ्य की माता वेलंकनी हो गई। मुंबई में उन्होंने दर्शन दिया और वह मुंबई की माता मरियम हो गई। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम ने अलग अलग जगहों पर इसलिए दर्शन दिया ताकि हम सभी उनके पुत्र के ऊपर विश्वास करें, अपनी प्रार्थनाओं को उनके माध्यम से
उनके पुत्र को समर्पित करें, क्योंकि उनके पुत्र ने ही अपनी माँ के कहने से अपने जीवन का प्रथम चमत्कार किया था, जो काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदल दिया था। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के जीवन में आज आना चाहते हैं। माता मरियम के इस पर्व में स्मरण करते हुए हम प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब आए। फ्रांस में लूर्द नामक जगह पर माता मरियम ने बहुतों को चंगाई प्रदान की थी, और वह इसलिए प्रदान की थी ताकि सभी लोग उनके पुत्र के दर्शन करें। माता मरियम के दर्शन ने हम सभी को यह दर्शाया है कि वह अपने बच्चों की सुधि लेने के लिए सदैव तैयार रहती है। माँ के शरण में जो कोई भी लोग आता है, अपनी बीमारियों को लेकर आता है, अपनी परेशानी को लेकर आता है, अपने कष्टों को लेकर आता है, वह सभी कष्ट, तकलीफ, बीमारी उनके पुत्र के नाम से दूर हो जाती है। आज की इस पावन घड़ी में माता मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना करें कि वो हमारे लिए हमेशा अपने पुत्र से विनतियां करें, उनके साथ उनके बेटे के लिए, उनके बेटे के पास पहुंचने के लिए हम सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्रदान कर सकें। आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, हे माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, हे माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर हे धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, हे माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, हे माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।